शांति। आज आप सभी हम सबके अति प्यारे अलौकिक माता पिता के स्मृति दिवस पर मधुबन घर में पधारे हैं। ये विशेष अव्यक्ति आरोहण का दिवस जब हमारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर परमातीत स्थिति को प्राप्त करके अव्यक्त वतनवासी बने। वो 18 जनवरी 69 का दिन एक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़े इतिहास का दिन बन गया। बाबा का जीवन परिचय तो आप सबके पास होगा ही। हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ब्रह्मा के हम सब बच्चे एडॉप्टेड ब्रह्मा बाबा के जीवन से भली भांति परिचित हैं। ब्रह्मा बाबा ने इस प्रकार से अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया और शिव बाबा हम बच्चों को केवल एक ही बात कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ के लिए कोई नया कदम लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म किए, जो कदम उठाए, उन कदमों पर कदम रख करके आगे बढ़ते चलो। सी फादर फॉलो फादर। हम सब ब्राह्मण आत्माएं जब से बाबा के बच्चे बने हैं, हर एक के दिल में यही रहता है कि हमें बाबा के फुट स्टेप कदम पर कदम रख करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है। ब्रह्मा बाबा जिस दिन अव्यक्त हुए 18 जनवरी 69 का वो दिन सवेरे से रात तक का ही इतिहास में बताना चाहता हूँ। नए भाई बहनों ने नहीं सुना होगा। सवेरे 18 जनवरी के दिन आबू में बहुत ज़्यादा ठंडी थी और बाबा को थोड़ी खांसी रहती थी। तो अधिक ठंडी होने के कारण हमारी दादी प्रकाशमणि जी उस समय मधुबन में बाबा ने उनको रोका हुआ था। बॉम्बे में गाम देवी में रहती थी और पार्टी लेकर के आई थी। तो बाबा ने 17 तारीख को ही कहा, बच्ची पार्टी को तुम वापस भेज दो और तुम रुक जाओ। दादी को ये पता नहीं था बाबा मुझे क्यों रोक रहे हैं, लेकिन दादी ने बाबा की आज्ञा को माना, पार्टी को रवाना कर दिया और खुद मधुबन में रह गई। 18 तारीख को सवेरे दादी जब बाबा से मिलने गई देखने के लिए, तो बाबा को थोड़ी खांसी थी, बाहर बहुत ठंडी थी। इसलिए दादी जी ने कहा कि बाबा आज आप मुरली सुनाने न जाएं, मैं आपकी जगह क्लास करा के आती हूँ। इतने सालों में बाबा ने कभी भी बीमारी के समय भी शिव बाबा ने बाबा के हाथों से मुरली लिख करके बच्चों को दी। लेकिन वो पहला ही दिन था 18 जनवरी का जो सवेरे बाबा क्लास कराने मुरली सुनाने के लिए नहीं आए। और दादी जी जब मुरली सुना करके क्लास करा के आई तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची बाबा को कुछ तकलीफ नहीं है और आज तो बाबा के पास बहुत सारा काम है, सेवाएं हैं, चलो बच्ची ऑफिस में बैठते हैं और बच्चों के जितने पत्र आए हैं उन पत्रों का उत्तर देते। तो हमारी ईशु दादी जो बाबा की पत्र व्यवहार का कार्य उस समय से अभी तक भी करती रही हैं, तो ईशु दादी ऑफिस में बैठती थी
बाबा उनके ऑफिस में उधर गए, बैठे और बाबा ने सब पत्र सुने। करीब 40-45 पत्र थे बच्चों के। बाबा ने पत्र सुने और सबका अपने लाल पेंसिल से उत्तर दिए, क्योंकि बाबा की जो राइटिंग थी भले वो सिंधी थी, लेकिन सिंधी भाई बहनें भी उसको पढ़ने में थोड़ी मेहनत होती थी, बहुत बड़े बड़े अक्षर होते थे। तो जो सिंधी बहनें भाई थे जिनके लिए पत्र होते थे, उनको उसमें ईसु दादी दादी सिंधी में लिखती थी अलग से उसके नीचे, और जो हिंदी वाले होते थे उनको हिंदी में लिख के देते। तो ये सेवा करीब 10-11 बजे तक चलती थी सुबह सुबह। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची तुमको पता है मधुबन में क्या क्या बाबा के प्लान हैं, क्या क्या बनाना है। बाबा समय पर समय कह रहे हैं बहुत बच्चे आएंगे, आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेगी, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर भवन बनाने हैं। चलो बच्ची दिखाता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगा। तो बाबा ने दादी जी को साथ लिया और ट्रेनिंग सेंटर की तरफ। ट्रेनिंग सेंटर का नीचे का फ्लोर बन चुका था, ऊपर बनना था। वो इंद्रप्रस्थ जो आप देखेंगे शांति स्तंभ के पास में है। बाबा ने कहा, बच्ची यहाँ पर बच्चियों की टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, और टीचर्स की ट्रेनिंग कराने वाली जो टीचर्स होंगी वो यहाँ रहेंगी इंद्रप्रस्थ में, जहाँ भी दादी जी जानकी दादी जी का कमरा है। तो बाबा ने दादी जी को सारे स्थान दिखाए, और जो वहाँ मिस्त्री थे, जो मजदूर थे, जो मुख्य कार्यकर्ताएं थे, सबसे मिलाया और सबको दादी के हाथों से टोली खिलवाई। उसके बाद बाबा दादी जी को भंडारे की तरफ लेके गए, और भंडारे में भी सब बच्चों से बाबा ने दादी जी को परिचित कराया, कहाँ पर कितना स्टॉक है, कितना क्या है, कौन भंडारे में मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं, उन बहनों भाइयों का सबका परिचय कराया। ऐसे घूमते फिरते सब कुछ दिखाते क्या क्या बाबा के प्लान चलते हैं, वो दादी जी को सुनाया। शाम के समय बाबा ने कहा, बच्ची आज सवेरे बाबा ने बच्चों को खजाना नहीं दिया है, मुरली नहीं सुनाई है, सबके संकल्प चल रहे होंगे, तो आज जल्दी क्लास बुला लो, आज बाबा मुरली पहले सुनाएगा। तो उस दिन वैसे रात्रि क्लास 9 बजे होता, लेकिन उस दिन 8:30 बजे ही बुला लिया सबको। छोटा हाल ही था, हिस्ट्री हाल। वहाँ पर सब मधुबन के भाई बहनें जो वहाँ थे वो आए, और बाबा ने बहुत प्यार से वो लास्ट मुरली जो सुनाई है, उसमें कर्म भोग बहुत कड़ा होता है, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने में मेहनत लगती है। देह अभिमान को छोड़ना इतना सहज नहीं है। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अभी तक देह अभिमान खत्म नहीं हुआ है। ऐसे बहुत अच्छी मुरली सुना करके बाद में कहा, बच्चे बहुत सारे लोग निंदा करते हैं, तो निंदा तुम्हारी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मधुर शिक्षाओं वाले महावाक्य सुनाए, और गेट पर याद प्यार दे करके जब पहुँचे तो बाबा ने वहाँ ही बच्चे नम्रचेत निरहंकारी निर्विकारी बन करके रहना, अच्छा बच्चे विदाई छुट्टी। अभी बाबा ये 2 शब्द नहीं बोलते थे, लेकिन गेट पर आकर के बाबा ने ये शब्द उच्चारण किए जो अभी भी टेप के अंदर रिकॉर्ड में है। लेकिन किसी को ये आभास नहीं हुआ कि बाबा छुट्टी या विदाई जो ले रहा है, शब्द बोल रहा है, ये कोई लास्ट है, सदा के लिए विदाई हो रही है। और बाबा वहाँ से हाल से निकल के कमरे में आए, दादी जी साथ में ही थी। दादी ने देखा बाबा के थोड़े हाथ पैर में थोड़ी ठंडी ज़्यादा लग रही है। दादी जी ने बाबा को चारपाई पर बिठाया, और बिठाने के बाद हाथ में हाथ दे करके बाबा को कहा, बाबा आप लेट जाओ।
बहुत ठंडी है। और बाबा ने हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। बाबा बहुत शक्तिशाली दादी को दृष्टि दे रहे थे, जैसे अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर रहे थे। और ऐसे करते करते दादी जी ने बाबा को बिस्तर पर सुला दिया। सुलाने के बाद दादी ने रजाई डाल दी ऊपर। दादी ने सोचा बाबा का हाथ तो ढीला हुआ, लेकिन ये नहीं लगा कोई बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया है। लेकिन ठंडी बहुत है, इसलिए शायद कुछ ठंडी लग रही होगी, इसलिए दादी ने सुलाया बाबा को। लेकिन बाहर आके कहने लगी, तुम जाओ अभी अभी डॉक्टर को बुला के ले आओ, लगता है बाबा को ठंडी लगी है। जब डॉक्टर आया तो कुछ समय साधन तो इतने नहीं थे, साइकिल से एक भाई गया डॉक्टर को बुलाने। जब बुला के लाया तो डॉक्टर देखते ही कहता है बाबा तो ही छोड़ दिया। दादी कहे ऐसे कैसे, अभी अभी तो मेरे से बात कर रहे थे, अभी तो मुरली सुनाई है। सॉरी करके डॉक्टर चला गया। लेकिन दादी जी के अंदर जो बाबा ने वो शक्ति भरी थी, सकाश दी थी, उसके आधार से दादी ने पूरी रात जहां जहां भाई बहने थे, दीदी नहीं थी, दीदी मनमोहिनी जो बाबा के अंग संग रहती थी, उनको बाबा ने सेवाओं पर भेज दिया। दूसरी दादियों को भी भेज दिया, कोई और नहीं था, दादी प्रकाश मणि सामने। तो दादी जब किसी को बोले कि आप मधुबन आओ, बाबा ने शरीर बदला है, तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे कैसे, तुम तो बॉम्बे में रहती थी, तुम यहाँ कहाँ से आएगी, और बाबा ऐसे कैसे जाएगा, बाबा का तो वायदा है साथ ले करके जाएंगे, शरीर कैसे छोड़ेगा। तो भी दादी ने कहा नहीं, तुम लोग सब आ जाओ, मेरी बात मानो, बाबा यहीं है, कहीं नहीं गया है, लेकिन शरीर बदला है। तो ऐसे करके 19 और 20 2 दिन में सारे चारों तरफ के भाई बहनें पहुंचे। और बाबा दादी जो ट्रांस मैसेंजर बहनें थी, संदेशियां, उनको बाबा के पास भेजती थी, जाओ बाबा से पूछो बाबा अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये सब अचानक हुआ है। तो कोई संदेशी को भी बाबा दिखाई नहीं देते। दादी गुलजार गई तो उनको ऊपर लिखा मिला ड्रामा। वतन में देखा ड्रामा लिखा है, दादी को सुनाया तो दादी कहती ड्रामा तो मुझे भी मालूम है, लेकिन कम से कम बाबा को बुलाओ, जो आप देखती थी संपूर्ण ब्रह्मा की आत्मा वहां, उससे बात करके देखो क्या कहता है। तो फिर दादी ने 3-4 संदेशियों को भेजा, बाबा की और नजदीक की संदेशियां एक थी संतरी दादी, बाबा के लौकिक संबंध में भी थी, विश्वकिशोर दादा की युगल थी, बहुत सीधी भोली सच्ची। जब भी बाबा भेजते थे वो ट्रांस में जाके संदेश ले आती थी। उसमें बाबा आए, थोड़ी देर के लिए प्रवेश हुए और बाबा ने डायरेक्शन दिया, तो बच्ची जैसे पुराने शरीर का संस्कार किया जाता है ऐसे करो, और फिर बाबा आगे डायरेक्शन देंगे। फिर उसका विधिवत से करते हैं, पूरे आबू की परिक्रमा लगवाई, पूरी गाड़ी को सजा के, और 21 जनवरी को दोपहर में बाबा के शरीर का वहीं पांडव भवन में अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ शांति स्तंभ बना है। उसके बाद सब तैयार होकर के जब आए तो गुलजार दादी को भोग लगाने के लिए भेजा गया। 21 जनवरी शाम के समय जब बाप दादा पधारे, दादी भोग में गई और फिर प्रतिष्ठा हुई। पहली मुरली चली और दादी की आवाज में चली। उसी आवाज में बाबा ने सब प्रकार के डायरेक्शन, आगे यज्ञ कैसे चलेगा, किस प्रकार से यज्ञ का विस्तार होगा। दीदी और दादी के ऊपर बाबा ने कलश रखा और कहा ये दोनों बहनें अभी आगे के लिए पूरे प्रशासन को देखेंगी, संभालेंगी, जो सेवाएं होंगी जहाँ पर निमंत्रण मिलेंगे जाएंगी, और जैसे मधुबन में बच्चे आते थे ऐसे आएंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे, बाबा आते रहेंगे जब बच्चे बुलाएंगे। तो बाप दादा का 21 तारीख को
पहली पधरावनी के साथ अव्यक्त पालना का पाठ प्रारंभ हुआ और अव्यक्त बाबा ने फिर ये स्पष्ट किया कि ब्रह्मा बाबा किस पुरुषार्थ से संपन्न बने, कैसे संपूर्णता को प्राप्त किया। उसके लिए 3 ही बातें बताई जिसके विषय में आज मैं आपको सुनाऊंगा। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने शुरू से एक ही पुरुषार्थ किया, निराकारी स्थिति बना करके वो निर्विकारी बने और इतना संपूर्ण निर्विकारी बने जो विकारों के त्याग का भी अहम ना आ जाए, इसलिए वो निरहंकारी होकर के रहे। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति के द्वारा इस आत्मा ने संपूर्णता को प्राप्त कर्मातीत स्थिति बना ली। आप बच्चे इसमें फॉलो करो। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला लेसन, जिस दिन से आप हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, कोर्स किया है, तो यही पाठ पढ़ाया गया, आप शरीर नहीं हैं। ये शरीर तो हड्डी और मांस का पुतला है। आप इसके अंदर इसको चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा है, अजर अमर अविनाशी निराकार, इस साकार शरीर में प्रवेश होकर के अपना कर्म कर रही है। अगर इस अभ्यास को कोई आत्मा ने बहुत दिल से जिगरी किया है, ब्रह्मा बाबा ने इसी अभ्यास से ही स्वराज्य स्थिति बनाई, एक एक कर्म इंद्रिय के मालिक बन गए, मन और बुद्धि के मालिक बन गए। हम सभी भी और कोई अलग से पुरुषार्थ करने की बजाय केवल ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक लाइट हूँ। मन और बुद्धि ये मेरी चैतन्य शक्ति है। जो संकल्प चाहूं वही संकल्प चले और जितना समय उस संकल्प में स्थित होना चाहूं उसको स्थित कर लूं। ये बहुत गहरा पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। आप सबको एक बात शायद मालूम हो, जो पुराने हैं सुनी होंगी। ब्रह्मा बाबा को जब तैयारी कर रहे थे, शिव बाबा जब इसमें प्रवेश होने की तैयारी कर रहे थे, उसके पहले ही बाबा ने 12 गुरु किए थे और बहुत भक्ति के अंदर, जैसे कोई नौधा भक्त होता है, ऐसे बाबा की भक्ति भी बहुत ऊंची क्वालिटी की थी। श्री नारायण के अनन्य भक्त थे, गीता का पाठ करते थे और जब वो गुरु का ध्यान करने या भगवान का ध्यान करने के लिए बैठते थे, जब उनका मन भटकता था, मुरलियों में आपने सुना होगा, बाबा कहता है बच्चे जब मन भटकने लगता था तो मैं अपने को चमाट मारता था, क्यों भटकता है तो, या फिर अपने आप को ऐसे चुटकी काट लेता था। तो बाबा तो अपने अनुभव सुनाते रहे हैं मुरलियों के अंदर, लेकिन 1936 में शिव बाबा की प्रवेशता हुई और 1932 में ब्रह्मा बाबा ने एक गहरा पुरुषार्थ किया। उसी समय से उनका ध्यान था कि आत्मा एक मालिक है, एक राजा है और वो राजाओं के साथ उनका व्यापार था। राजाओं की दरबार में वो जाते थे, देखते थे कि राजा जब आसन पर बैठते हैं, दरबार लगाते हैं, तो अलग अलग मुख्य कर्मचारी जो होते हैं, मंत्री होते हैं, वजीर होते हैं, सबको एक सामने कुर्सियों पर बिठा करके एक एक से समाचार पूछते हैं। आपका राज्य कैसे चल रहा है, आपके इलाके में कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब प्रसन्न है, प्रजा सुखी है। ऐसे अपनी दरबार लगा करके एक एक मंत्री, एक एक वजीर से एक चीज का हाल चाल पूछते थे। तो बाबा ने भी अपनी दरबार लगाई और एक नहीं, रोज कहते थे अपनी दरबार में लगाता हूँ। बाबा की एक डायरी मुझे मिली थी। जब बाबा व्यक्त हुए तो लच्छू दादी बाबा की डायरी उठा के लाई और उसमें 1932 की डायरी मेरे से टाइप करवाई। बाबा की उस डायरी में बहुत वंडरफुल एक रूह रियान थी।
बाबा मन रूपी मंत्री को वजीर के रूप में कहते थे, ये मन रूपी वजीर, तुम मुझे गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देता है, क्यों भटकता है, तो क्या चाहिए? बुद्धि तुम मुझे ठीक निर्णय क्यों नहीं देती, क्यों भटकती है, कहाँ जाती है? आँख, नाक, कान, मुख, हाथ, ये सब कर्मेंद्रियां और मुख्य कर्मचारी सबको सामने लेकर के बाबा एक एक से बहुत गहरी रूरियान और बात करते करते अपने राजा के स्वरूप में मालिक बन करके ऑर्डर करते थे कि तुमको चाहिए जो मेरे को परेशान करते, तुम सब मेरे हो, तो मुझे मेरे अधीन रहना है। ऐसे बाबा ने पहले से ही ये पुरुषार्थ किया था और तब से लेकर के जब शिव बाबा प्रवेश हुए हैं, ब्रह्मा बाबा का बहुत गहरा अपना अभ्यास था और शिव बाबा ने उस तन का आधार लिया। भले कहता मैं पतित तन में आता हूँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही अपने आप को इस देह भान से डिटैच किया हुआ था। इसलिए बाबा की दृष्टि से लोगों को बहुत अच्छे श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते थे। भले जादूगरी तो शिव बाबा की थी, लेकिन जिसको भी बाबा ऐसे दृष्टि दे देते थे तो ये देह नहीं दिखाई देती थी, श्री कृष्ण के अनुभव होने लगते। इसी से स्थापना हुई, बहुत बड़ा विस्तार हो गया, सेवाएं वृद्धि को प्राप्त हो गई और जो बाबा कहते थे लोग बाबा को ही भगवान समझ करके उनकी बात को मानने लगते, जबकि बाबा कहते थे मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक देहधारी हूँ, मैं तो एक जवाहरी हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, आप मुझे भगवान क्यों कहते हो? लेकिन शिव बाबा का जो गुप्त कार्य चल रहा था, शिव बाबा को पहचानना इतना सहज नहीं था। धीरे धीरे बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे आता हूँ, मैं कैसे इसमें प्रवेश किया है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी निराकारी स्टेज का बहुत गहरा अर्थ किया और इस अभ्यास के कारण वो मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों के मालिक बने। कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें धोखा नहीं दे सके, कर्मेंद्रिय जीत बन गए। हम सबको भी इस कदम पर कदम रखना है, फॉलो करना है, ये देह अभिमान गल जाए। इसी कारण सब विकारों की उत्पत्ति होती है, सब पापों का बाप ये देह अभिमान है और देह अभिमान को समाप्त करना, उसको भुला देना, उसको गला देना। कहते पांडव पहाड़ों पर गल गए, किस चीज से गल गए? ऐसे नहीं बर्फ में जाके गल गए, ऊंची स्थिति में इस देह अभिमान से गल गए। देह अभिमान भूल गया, समाप्त हो गया, आत्म अभिमानी निराकारी स्टेज बना ली। तो हम सब इस अभ्यास को और बढ़ाएं, क्योंकि अभी तक भी ब्राह्मणों की 2 कंप्लेन रहती हैं। सभी देखना, अपने आप से पूछना। एक कंप्लेन रहती है कि मेरे को व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, व्यर्थ पर कंट्रोल नहीं आता, जो देखते हैं उस पर सोचने लगते हैं, चिंतन चलने लगता है, क्या करें? सबसे बड़ा विकार तो व्यर्थ संकल्पों का ही वार कर रहा है। और दूसरा, फट से किसी देह को, किसी की सुंदरता को, किसी रूप को, किसी रंग को देख करके वृत्तियां दूषित, दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है, विकारी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। ये जो 2 कंप्लेन है, इन दोनों कंप्लेन पर जीत प्राप्त करने का एक ही पुरुषार्थ है और वो गहरा पुरुषार्थ जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो था निराकारी स्थिति। मैं आत्मा राजा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैंने कर्म इंद्रियां धारण की हैं, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। बहुत अच्छे पुरुषार्थ से वो निर्विकारी स्टेज को प्राप्त कर गए, क्योंकि हम सब के पुरुषार्थ का एक ही लक्ष्य है। हमारी जितनी नियम, मर्यादाएं, धारणाएं, जो कुछ हम पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी के जो सिद्धांत बने हुए हैं, उन सब के पीछे एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है
कि आत्मा संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण बने। जिस प्रकार से इस सृष्टि मंच पर परमधाम घर से अवतरित हुई थी, बिल्कुल पवित्र, स्वच्छ, सतो प्रधान, सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो माँ को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है और चारों ओर लाइट लाइट हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। इतनी पावन आत्मा जब अवतरित होती है तो वो दृश्य क्या होगा आप सोच सकते हो। कलयुग के अंत के समय, महाविनाश के तुरंत बाद जब श्री कृष्ण जी अवतरित होंगे, जन्म लेंगे, उनकी पावर क्या होगी? प्योरिटी की पावर है, वो योग की पावर है। इस पावर से वो सृष्टि पर आते हैं और सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है। अब बाबा चाहते हैं ये अंतिम जन्म, अंतिम समय जब वापस जाने का समय है, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जिस रूप में उतरी थी आदि काल में, उसी रूप से अंत काल में वो शरीर छोड़ गई। अब वो पुरुषार्थ हम सबको करना है। जो मैल है, जो विकार हैं, जो हमारी कंप्लेन रहती हैं देह की आकर्षण की, कर्मेंद्रियों की चंचलता की, विकारी संकल्प विकल्पों की, गंदे स्वप्नों की, इन सब कंप्लेन्स को समाप्त करने के लिए हम सबको बहुत दृढ़ता का संकल्प करना होगा। बहुत अच्छे अच्छे विचारों में रमण करना होगा। जिस कारण से इन सब विकारी संकल्पों की उत्पत्ति होती है उस पर ध्यान देना होगा। कहीं न कहीं ऐसी लीकेज है, चाहे वो अश्लील चित्र देखते हैं, चाहे कोई ऐसे न्यूज़ सुनते हैं, चाहे हम इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से गलत दृश्य देख लेते हैं, या हमारा खान पान बहुत राजसिक और तामसिक है जो इंद्रियों को उत्तेजित कर देता है। बाबा ने इन सब बातों पर बहुत ध्यान दिया और हम सब बच्चों का ध्यान खिंचवाया। बच्चे देखो, ब्रह्मा बाबा कभी कभी बड़ी रमणीक मुरली चलाते हैं। कुछ दिन पहले कह रहे थे, मुझे बहुत बचपन में वैराग्य था, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो सन्यासी बनूंगा, लेकिन एक दिन ही माया ने थप्पड़ मारा, फिल्म देख लिया सौभाग्य सुंदरी की और शादी करने का ख्याल आ गया। बाबा सुनाता है ना मुरली के अंदर, है ना, इतना माया के साम्राज्य के अंदर इतना गलत प्रचार प्रसार हो रहा है, इसके बिना समझते हैं जीवन ही नहीं है। और बाबा अपने बच्चों को उसके बिल्कुल उल्टी दिशा की ओर संपूर्ण पावन बनाने के प्रसार कर रहे हैं। अब ऐसे वातावरण के बीच में जहां पर 99% दूषित वृत्ति वाले लोग हैं, विकारी भावनाएं हैं, विकारी वायुमंडल है, भटकती हुई आत्माओं के अंदर भी ऐसी इच्छाएं हैं गंदी, वो भी गंदी इच्छाएं लेकर के भटक रही हैं और कईयों को परेशान करती हैं। ऐसे वायुमंडल में पवित्र रहना, निर्विकारी जीवन बनाना, सब विचार करके देखना, इसमें बहुत मेहनत है और इसके लिए हमें बहुत गहरा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। डरो नहीं, लेकिन हिम्मत रखो कि हम ऐसी योग की शक्ति, योग की ज्वाला प्रज्वलित करें, एक बाबा में एक टिक स्थिति का अनुभव करें, एक बाबा दूसरा न कोई। पवित्रता की शक्ति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब परम पवित्र शिव बाबा को सर्व संबंधों से हम याद करेंगे, उसके साथ ही सब संबंध जोड़ेंगे। तेरे सिवाय कोई मेरा नहीं। जिस दिन आत्मा एक वृत्ता बन जाएगी उस दिन संपूर्ण निर्विकारी बन जाएगी। जब तक वृत्तियों में किसी भी देहधारी आत्मा का प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, इसकी वाणी बहुत अच्छी है, इसकी चाल ढाल बड़ी अच्छी है, ये बहुत सुंदर है, कोई का रूप, कोई का रंग, कोई की वाणी, कोई की चलन अगर मुझे प्रभावित कर रही है देहधारी की, आत्मा अगर किसी से नफरत है, घृणा है, देख के द्वेष भावना पैदा होती है, तो भी आत्मा पावन नहीं बन सकती। हम सबको संपूर्ण पावन बनने के लिए ब्रह्मा बाबा के समान
अपनी निर्दोष वृत्ति बनानी, किसी से प्रभावित नहीं हुए बाबा। कोई ने महिमा की, कोई ने बहुत सारे साधन सुविधाएं उपलब्ध कराई, बहुत अच्छे स्नेही सहयोगी बने, बच्चे ने अपना भाग्य बनाया। बाबा ने किसी के धन संपत्ति के कारण उसको यही नहीं कहा यही मेरा बच्चा अच्छा है, प्रभावित नहीं हो, किसी से वैर विरोध नहीं, किसी से नफरत नहीं की, ऐसी पवित्रता की धारणा की। बाबा ने जितनी लौकिकता थी, जितनी साधारणता थी, उस साधारणता को, उस लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन किया, जिस्मानियत को रूहानियत में बदल दिया, बाह्य मुक्ता को अंतर्मुक्ता में लेके आए। हम सब बाह्यमुखी बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर यहाँ से डायरेक्शन मिलता है कि आप यहाँ से उठें और बिल्कुल कोई आवाज ना हो, कोई किसी से ना बोले, बस आप देखो, अगर सचमुच कोई इस अनुभव में खो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, अंदर चला जाए, अंदर ही अपने आप से बातें करे, उस रूहानियत के नशे में रहे, उस रुहाब में रहे, आत्मा की दृष्टि वृत्ति एकदम प्योर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा गहरा पुरुषार्थ किया, 3 बातों का बहुत ध्यान दिया। जिस दिन से उनको ये लगन लगी कि मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उस दिन से बाबा अंतर्मुखी हो गए। बाह्य मुक्ता की सब बातें कैसे कैसे समाप्त हुई, मैं 2-4 सुनाता हूं आपको। बाबा मुरली के पहले गीत पर मुरली चलाते थे, गीत बजता था, मुरली चलती थी। बाबा ने जब गहरा पुरुषार्थ शुरू किया, बच्चे ज्ञान में, इस योग में इन गीतों की जरूरत, भक्ति मार्ग के गीत, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। बाबा से बच्चे सवेरे सवेरे जाके कमरे में जाके बात करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे, थोड़ा हंसी में कुछ बातें कर लेते थे, रूहरियान कर लेते थे। बाबा ने कहा बच्चे इस समय बाबा सब बच्चों के लिए भोजन तैयार करता है, आप बच्चे आवाज में क्यों आते हो? इस गुड मॉर्निंग कहने की, मुख से बोलने की क्या जरूरत है, इसको बंद कर दो। बाबा खेलते थे बच्चों के साथ, खेलना बंद कर दिया, एकदम तपस्या में लीन हो गए। और तपस्या ऐसी की जो बाबा के कक्ष में या बाबा की हिस्ट्री हॉल के अंदर जहाँ मुरली चलती थी, वहाँ एक घड़ी थी, उसमें चिड़िया चूं 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 करती थी। बाबा ने इस बच्ची को शांत कर दो, एकदम एकाग्रता का गहरा अभ्यास किया, एकांत में एकांतवासी बन गए। बच्चे जाते थे, एक समाचार सुनाना शुरू करते थे, बाबा अच्छा, बाबा समझ गए, विस्तार को सार में समेट लिया, बाह्य मुक्ता को अंतर्मुक्ता में लपेट दिया, अंतर्मुखी बन गए। बहुत अच्छी गहरी एकाग्रता का अभ्यास किया। इसी अभ्यास के कारण ये निराकारी स्थिति का अभ्यास उनको निर्विकारी बना दिया और उसकी निशानियां उनके जीवन से दिखाई देने लगी। कोई भी बच्चे आते थे, बाबा का हाथ पकड़ते थे, कहते थे ये तो हड्डी मांस इसमें है ही नहीं, ये तो रुई का हाथ है, हल्का हो गया, लाइट का हो गया। फरिश्ता स्थिति अपने आप बन गई। जो बाबा को देखता था उसको लगता ही नहीं था ये साकारी है या आकारी है। ऐसा गहरा पुरुषार्थ। इसलिए कहते हैं योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल और सुगंधित हों। योगी वो है जिसके ऊपर कोई निंदा, स्तुति, जय, पराजय, मान, अपमान किसी का प्रभाव न पड़े। ब्रह्मा बाबा ने उस स्थिति को प्राप्त करके स्थित प्रज्ञ बने। वो निर्विकारी स्टेज थी जिसके अंदर कोई भी विकार छू नहीं सकता। ऐसे नहीं केवल ब्रह्मचर्य की पालना को हम पवित्रता या निर्विकारी स्टेज कहते हैं। निर्विकारी के अंदर 5 विकार और उनके सभी बाल बच्चे आ जाते हैं। हर विकार पर संपूर्ण विजय हो जाए। ऐसे नहीं हमने काम को जीत लिया, क्रोध उफल रहा है अंदर से,
कई लोग काम विकार को जीत लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अपने पद का, अपनी कुर्सी का, अपनी सीट का इतना अहंकार होता है, उसके कारण गुस्सा आता है तो चिमटा ही मार देते हैं। गुस्से में क्या नहीं कर लेते। गुस्से का कारण क्या है? गुस्सा क्यों आता है? अपना अहंकार। मैं समझदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं जो कहता हूँ बिल्कुल राइट है, मेरी बात को लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसे उसको करना चाहिए। ये सब जहाँ इंसान के अंदर बहुत चाहनाएं हैं, वहाँ पर अगर उनकी चाहनाएं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, मान उनको क्रोध में ले आता है, गुस्सा आ जाता है, वो वचन निकल जाते हैं, गालियां देने लगते। जो आज बाबा ने कहा, बच्चे गुस्से में आकर के जूता चला देते, हाथ चला देते। अब क्या है? ये अहंकार की निशानी है। बाबा एकदम निरहंकारी बनो, कुछ भी हो जाए। कभी भी बाबा को अहंकार ने, मैंने टच नहीं किया, अहम ने टच नहीं किया। कोई ने महिमा की, बच्चे अरे बाबा क्या करते, तो पुरानी जुत्ती है, बाबा तो दलाल है, शिव बाबा करण करावनहार है, कुछ नहीं करता। ये बच्चे सब कुछ करते हैं। बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं, ये बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े समझदार हो गए। बच्चों के द्वारा इतनी सेवाएं बाबा करा रहा है, या शिव बाबा कर रहा है या बच्चे कर रहा है, अपने को छिपा दिया। लेकिन हम सब विचार करके सोच सकते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। श्री नारायण का अगर उन्होंने पद प्राप्त किया है तो बिना करने के नहीं प्राप्त किया, लेकिन सब कुछ करके अपने आप को इतना छिपाया। जो बच्चे कई बार कहते हैं मेरा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा तो पुरुषार्थी है, लेकिन नहीं, ये भूल है, बहुत बड़ी भूल। ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब 84 जन्म खेल खेलते हैं, पार्ट प्ले करते हैं। नंबर 1 आदि पिता की हीरो पार्टधारी आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड कौन? हम सबका बाबा ही है। और उस बाबा के इस स्टेज को हम सब पहचाने, उसको फॉलो करें। देखो बाबा ने साकार में क्या कहा, कोई बच्चे फोटो निकालते थे, कैमरा लेकर के आ जाते थे। आजकल तो हर एक के मोबाइल में कैमरा आ गया, पहले बाबा के फोटो निकालने के लिए कैमरे वाले को बुलाना पड़ता था। बच्चे किसका फोटो निकाल रहे हो? शिव बाबा का भी फोटो नहीं निकलता है, आत्मा का भी फोटो नहीं निकलता, इस देहधारी का फोटो क्या करोगे निकाल करके? ये तो पतित शरीर है, इसके फोटो की क्या जरूरत है? अब जिसने इतना त्याग किया उसका भाग्य कितना ऊंचा बन गया, जो आज हर ब्राह्मण के घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो। जितना उसने मना किया उतने उससे फोटो बन गए हों, हजारों लाखों करोड़ों बन गए हों। ब्रह्मा बाबा को कोई फूल देता था, ये बच्चे फूल किसको देते हो? फूल तो देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं, ये तो पतित शरीर है, इसको फूल थोड़ी देना है। न फूल स्वीकार किया, न महिमा स्वीकार की, न कोई स्थूल चीजें स्वीकार की। एक माता बड़े प्यार से, ठंडी बहुत थी, बाबा के लिए स्वेटर बना के लाई। बाबा ये स्वेटर तो आपको ही पहनना है। हाँ बच्चे दे जाओ। दूसरे दिन किसी बच्चे को बाबा ने दे दिया, बच्चे तुम पहन लो। अब जब माता को पता चला वो भाई वो पहन के घूम रहा है, उसको गुस्सा आया, गई बाबा के पास, बाबा हमने आपके लिए बनाया था, इतने दिल से बनाया, आपने क्या किया? आपने नहीं पहना, उसको दे दिया। अरे बच्ची, जिसको दिया वो बाबा को याद करेगा, उसको बाबा की याद आएगी, तेरा भाग्य बन जाएगा। बाबा इतने निरहंकारी रहे, न कोई चीज स्वीकार की। एक पुराने मकान में रहते थे, अभी तो बड़ा बना दिया है, थोड़ा सा रॉयल हो गया है। जब हम लोग आए 71 में, एक छोटा सा कमरा था, ये जो खजूर के पत्ते होते हैं उनकी झोपड़ी थी, इसमें बाबा बैठ करके बच्चों को पत्र लिखते थे, कुटिया जिसको हम कहते हैं। आज तो अच्छी रॉयल बांस की वो कुटिया बनी हुई है। बाबा के कमरे में लेटरिन बाथरूम नहीं था, बाहर था। बाबा वहाँ जाते थे लोटा लेके, टेंट लगा हुआ था, ऐसे कनात लगी थी, वहीं नहाते थे। और सुबह सुबह कहते थे देखो शिव बाबा के ऊपर
लोटी चढ़ा रहा हूँ ऐसे, हाँ? ऊपर से बाल्टी डालते थे, कहते थे शिव बाबा के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ बाल्टी। बाबा कितना निरहंकारी, कितना नम्रचित, कितना निर्माण बन करके बाबा कार्य क्या करते थे। निरहंकारी पने का एक कार्य सुनाता हूँ। आज कोई को काम दिया जाए ना तो करेगा ही नहीं, कहेगा ये काम मेरा थोड़ी है। और उस समय बाबा के घर में मधुबन में गाय थी, बैल भी थे 2, तो गाय का गोबर निकलता था और चूरा, कोयले का चूरा होता था, कोयला छानते थे, चूरा उसका जो महीन महीन निकलता है, गोबर और चूरे को मिला करके पानी डाल करके इतना बड़ा बड़ा लड्डू बनाते। और ब्रह्मा बाबा खुद भी बनाते थे, बच्चे भी साथ में मदद करते थे। ब्रह्मा बाबा जब उस गोले को बना के ऐसे उठाते थे, उछालते थे, कहते बच्ची देखो श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का गोला आ गया, स्वर्ग का गोला आ जाएगा। मुझे याद है वो दादी भी ये सेवा हम लोगों से कराती थी जब हम शुरू शुरू में आए। कहती थी 1 2 4 10 गोले बना दिया कोयले के, इसके चूरे के, और बॉयलर में डाल दो, लकड़ी की जरूरत नहीं, इतना पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म करने के लिए मधुबन के अंदर यही साधन था। आज जैसा नहीं है, स्टीम हो, मिट्टी का तेल के चूल्हे हैं, सब जगह सब साधन है। उस समय तो यही सब साधन थे। तो बाबा इतना निरहंकारी, इतना नम्रचित, कोई देख करके तो कह ही नहीं सकता ये श्री कृष्ण की आत्मा है, नंबर 1 आत्मा है। लेकिन अंदर का नशा आप बहुत, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ करो लेकिन ये नहीं दिखाओ कि मैं करता हूँ, अहम भाव। क्योंकि आज थोड़ा भी कोई सेंटर में मदद करता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तो ये जो अपेक्षाएं रहती हैं कि कम से कम मुझे लोग पहचाने, मेरा फोटो कहीं छपे, मेरे को कहीं बड़ों से परिचय करा दिया जाए, मेरा कुछ तो नाम होना चाहिए, मैं इतना स्नेही सहयोगी बना हूँ। नहीं मिलता है तो अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, कहता कल के आए हुए लोग कुछ नहीं करते हैं, उनकी महिमा की जाती है, मैंने इतना सब किया है। बाबा कहता बच्चे अगर तुमने इस हाथ से किया तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तब तो कहेंगे निरहंकारी। अगर करके और वर्णन कर दिया तो आधा तो खत्म कर दिया आपने। इसलिए बाबा ने इतना सब किया, पूरा अपनी संपत्ति समर्पित करके यज्ञ को इतना चलाया 14 साल तक। उनकी संपत्ति से 14 साल तक कितने भाई बहनों की पालना हुई। लेकिन बाबा ने कहीं किसी मूल्य में ये नहीं कहा मैंने किया, मैं समर्पित किया, नहीं तो इनकी पालना कौन करता। अरे कराने वाला वो बाबा है, वो करा रहा है, किसी बच्चे को भी निमित्त बना सकता है। तो कोई भी बड़े से बड़ा कार्य विश्व परिवर्तन का किसी भी बच्चे, साधारण से साधारण बच्चे से करा लेता। करण करावनहार क्या नहीं करा सकता। कहता एक दिन ऐसा आएगा आगे चल करके जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, जो सफल करना चाहेगा उसको कुछ सफल नहीं करने का चांस मिलेगा। इसलिए गरीब बच्चों को अभी बहुत बड़े चांस हैं, जो करना चाहो, जितना भाग्य बनाना चाहो। कहता मैं अपने बच्चों के हाथ में भाग्य बनाने की कलम दे देता हूँ, है सबके हाथ में। अब उस कलम का ऐसा प्रयोग करो जो 21 जन्म तो क्या 84 जन्म तक ऊंचे से ऊंचा भाग्य बने, कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन वो कलम चलाने का तरीका चाहिए। कलम चलाओ और कहीं टेढ़ी चल गई तो गलत हो जाए, सीधी चलनी चाहिए। और कर्तापन का कभी भान ना आए। श्रेष्ठ कर्म ही कलम है, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म जिस कर्म में किया और समर्पित कर दिया उसको वर्णन नहीं किया, उसकी अपेक्षाएं नहीं रखी, फल की इच्छा नहीं रखी। ऐसे बाबा ने करके दिखाया है। और निरहंकारी बन के, निर्माण चित्त बन करके, बच्चे मैं तो बच्चों का सर्वेंट हूं, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा पत्र भी ऐसे लिखता था, ओबीडियंट। तो बाबा हम बच्चों को अपने समान निरहंकारी, निर्विकारी बनाने के लिए सार्थ करा रहे हैं। और हमने देखा बाबा को हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने कदम पर कदम रख के फॉलो किया। क्योंकि जब मैं आया साथ में दादी के साथ, बहुत अच्छा पार्ट रहा। दादी जब पत्र लिखाती थी मेरे को, कहीं पर भी
दादी के सिवाय, मैं कह रही हूं ऐसा नहीं यूज किया, मैं शब्द को दादी ने कभी यूज नहीं किया शब्दों में। अगर कुछ कहना भी होता था तो ये कहती थी दादी कह रही है, जैसे कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है। दादी का ये विचार है, मेरा विचार है नहीं। माना एकदम न्यारी हो, निरहंकारी बनकर के इतने बड़े यज्ञ की कार्य व्यवहार को संभालना, इतनी सब बहनों की, इतने सारे बड़े परिवार की, इतना बड़ा ओम शांति भवन पहले निर्माण कराया, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बनवाया, फिर ये डायमंड हॉल यहाँ खड़े होकर के बनवाया। मनमोहिनी वन बन रहा था, उसके बाद वह व्यक्त हुई। लेकिन दादी जी के अंदर जो उमंग था, उत्साह था, अकर्तापन का भाव था, कर्तापन नहीं, कराने वाला बाबा है, करन करावन बुहार वो है, अपने आप बच्चों को प्रेरित करेगा और करा लेगा। हमें हिम्मत का कदम आगे रखना है, कराने वाला कराएगा। तो दादी जी ने ऐसे बाबा को फॉलो करके अपनी कर्मातीत स्थिति बना ली। हम सभी भी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखें, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनकर अपनी संपन्नता की स्टेज को प्राप्त कर लें। अभी 2 मिनट के लिए सब बैठो, ज्यादा हलचल में नहीं आओ। कल का दिन हमारा व्यक्ति दिवस है और सवेरे से ही हम बाबा का आवाहन करेंगे। इतने सब होते हुए ऐसे लगे फरिश्तों की नगरी है, मुख का आवाज ना हो, एकदम स्वीट साइलेंस। ये हमारे दुख की घड़ियां नहीं है, ऐसे नहीं हम दुख शोक मना रहे हैं। बाबा ने तो संपन्नता को, संपूर्णता को प्राप्त किया है, इसलिए दुख की घड़ी नहीं है। लेकिन बाबा की स्टेज जो बनी, उस स्टेज का हम सब आह्वान करते हैं। तो सभी अव्यक्त स्थिति में रह करके, अंतर्मुखी रह करके बाबा से अव्यक्ति मिलन का अनुभव सवेरे से ही करना। शाम को जो हम वीडियो से बाबा के महावाक्य सुनेंगे, आपको ऐसे अनुभव होगा जैसे बाबा हमारी सभा में आए हैं। वीडियो नहीं देख रहे हैं, बाबा इस सभा में आए हैं और बाबा अपने एक एक बच्चे को नजर से निहाल कर रहे हैं, वरदानों से हमारी झोली भर रहे हैं, हर बच्चे के प्रश्नों का समाधान मिल रहा है। ऐसे अनुभव करने का बहुत गोल्डन चांस है। इसलिए जो पाठ चल रहे हैं, मैं तो जब पत्र आज लिख रहा था दिनचर्या के, मैं कह रहा था 2 साल हो गए बाबा को, आज 51 ईयर्स अव्यक्त हुए। 51 ईयर्स में बाबा ने 48 साल तो हम बच्चों की पालना, अव्यक्त पालना, साकार में गुलजार दादी जी के तन का आधार लेकर बहुत ऊंचे, बहुत गहरे महावाक्य सुनाए हैं, और वो सब हम लोगों के पास प्रिंटेड है, किताबें हैं। मैं समझता हूँ अगर उसका अध्ययन किया जाए तो बाबा ने कोई सब्जेक्ट, कोई बात उसमें ऐसी नहीं रखी है जो अभी तक न पढ़ाई हो, सब कुछ पढ़ा दिया। अभी 2 साल से बाबा साक्षी होकर के आकारी और निराकारी रूप से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, देश विदेश में सेवाओं की धूम मचा रहे हैं, और अपने को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा का बहुत गुप्त कार्य वतन से चल रहा है। हम ये न समझें बाबा का कार्य पूरा हो गया। जब तक संगम युग है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा इस संगम के समय से बाहर नहीं जा सकती। स्थापना पूरी होगी, प्रत्यक्षता होगी, हम सब बाबा के साथ ही जाएंगे। वतन में, मूल वतन की यात्रा पर निकलेंगे। ये बाबा भी सूक्ष्म वतन से हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हम सब बाबा के साथ सूक्ष्म वतनवासी क्या होते हैं, इस शरीर में रहते हुए हम डबल लाइट स्थिति का अनुभव करें, बहुत हल्के होकर के, रिश्ता बन करके, अपने आप को चमकता हुआ सितारा और चमकती हुई शरीर की ड्रेस देखो और उस अनुभव को बढ़ाओ। कल सारा दिन इस अनुभव में रहना, चारों धामों की यहाँ भी यात्रा करना, सब बाबा के साथ मिलन, मंगल मिलन मनाना। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट, इस देह भान से डिटैच निराकारी स्टेज में बैठे। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं और बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही।